फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। कुछ जो गर्मी में हम अपने गार्डन को किस तरह से मैनेज करें कि हमारे गर्मी में हमारे पौधे पानी की रिक्वायरमेंट को चाहते हैं, यानी उनमें नमी कैसे हम बना करके रखें और पौधों को धूप से कैसे बचाएं और पौधों पर क्या क्या काम करें। अभी से हम अगर जो भी काम कर रहे हैं उसको अभी से गर्मी के लिए ही तैयारी करते चलें तो हमारे पौधे हरे भरे रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अभी कर रहे हैं, उसी बीच में हम अपने पौधों को गर्मी के हिसाब से तैयार करते जा रहे हैं और करना भी चाहिए ताकि हम अपने पौधों को बचा सकें तेज़ धूप। और जो मिट्टी के मॉइस्चर को कैसे हम मेंटेन करेंगे, ये सारे चीज़ों पर ध्यान देने और काम करने की बारी आ चुकी है और जो मैं कर भी रही हूँ। इतने बड़े बड़े से कंटेनर हैं, इनको भरने के लिए मैंने बताया ही है कि मैंने बहुत सारा वेस्ट इसमें भरा है। किस तरह से मैंने इस तरह के वेस्ट जो हमारे गार्डन से सब्जियां हार्वेस्ट हो रही हैं, जो हम सूखे पत्ते वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा करके रखा है और हमेशा करती रहती हूँ। ये सभी वेस्ट जो हैं हम अपने गार्डन में अगर हम मिट्टी में इस तरह से नीचे जो भी पॉट भर रहे हैं, चाहे बोरी हो चाहे थर्माकोल बॉक्स हो, सभी में जो भी हम नीचे मिट्टी भर रहे हैं तो नीचे ये सारे वेस्ट अगर हम भरें, और बहुत सारा किचन वेस्ट वगैरह भी हमारे गार्डन में हमारे किचन से निकलता रहता है, उन सभी वेस्ट चीज़ों का हम अगर अपने गार्डन में पॉट को भरने में यूज करते हैं, जैसे हमारे जो भी फल और सब्जी के छिलके निकल रहे हैं, जो भी गार्डन का वेस्ट निकल रहा है, सूखी पत्तियां, टहनियां वगैरह, जो भी पौधे वगैरह हम प्रून कर रहे हैं, सभी चीज़ों की अगर हम लेयरिंग करके और पॉट को भर रहे हैं, जैसे मैंने इस पॉट में जब हम इसकी रिपोर्टिंग मैंने नीचे बहुत सारा वेस्ट भरा है, क्योंकि इस पॉट में से मैंने पौधे को निकाल करके फिर इसमें बहुत सारा वेस्ट भरा है। और उसके बाद चाय की पत्ती, किचन वेस्ट, सभी चीज़ें भर करके उसके साथ साथ मैंने मिट्टी ऊपर से डाल दी है। और इस पॉट में अब जितना भी मैं पानी, जब से मैंने इसको रिपोर्ट किया है 3 दिन हो गया रिपोर्ट किए, और अभी इसमें अच्छा सा मॉइस्चर है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम भर करके अपने पॉट को भरते हैं तो उसमें मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और मिट्टी हम इस समय बना रहे हैं, जो भी गर्मी की सब्जियां वगैरह लगाने के लिए जो भी सब्जियां लगा रहे हैं, जो मिट्टी बना रहे हैं, उसमें हम कोकोपीट या धान का भूसा, यानी देखिए ये जो राइस हस्क होता है, ये मैंने मिट्टी में मिला करके रखा है। और ये सभी चीज़ें, और कोकोपीट जो होता है वो जो नारियल के छिलके का बुरादा होता है, और उससे जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो उससे भी मिट्टी में बहुत हद तक मॉइस्चर मेंटेन रहता है, और जिससे कि हमारे मिट्टी लंबे समय तक मॉइस्ट रहती है। मिट्टी में जब हम ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तो इनसे मिट्टी का जो मॉइस्चर लेवल है सब बहुत अच्छा सा मेंटेन रहता है, मिट्टी मॉइस्ट रहती है। और मैंने अब जो भी गर्मी की सब्जियां लगाई हैं, सभी के पॉट में मैंने राइस हस्क मिलाया है। राइस हस्क फ्री ऑप्शन है, मेरे लिए तो फ्री ऑप्शन है क्योंकि मुझे ये फ्री में ही मिला था, और अब मैं इसको भरपूर अपने गार्डन में यूज़ कर रही हूँ। और इसके वजह से मिट्टी भी कम लगती है, और ये साथ साथ जब मिट्टी में डीकम्पोज होगा तो इसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी मिट्टी को बहुत कुछ न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, और मिट्टी बहुत ही फर्टाइल हो जाती है और मिट्टी मॉइस्ट रहती है। मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है और मिट्टी काफ़ी भुरभुरी मुलायम बनती है। ये तो रही मिट्टी बनाने की बात। और अब हम बात करेंगे कि मिट्टी के जो ये गमले की मिट्टी है, इसको हम थोड़ा सा अगर कवर करें, जैसे कवर करने से मतलब है हम इसको मंचिंग कर सकते हैं। मंचिंग इसमें हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने इसमें ये प्याज के छिलके से मंचिंग की है, क्योंकि ये फ्लावर प्लांट है, यानी ये गुड़हल का पौधा है, और इसमें ये इससे पोटेशियम
कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है। तो जब जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे इसमें डिकम्पोज होता रहेगा और इसका जो भी न्यूट्रिएंट है ये पौधे को मिलता रहेगा और इससे जो है कि मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। ऊपर से ये मिट्टी को कवर भी किए रहेगा। और आप कवरिंग यानी इसको मंचिंग कहेंगे। मंचिंग यानी आप मंचिंग को चाहे सूखी पत्तियों से कर सकते हैं, इस तरह के प्याज लहसुन के छिलके से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नारियल के सूखे छिलके जो मिल जाएं अगर, उनको भी आप मिट्टी में ऊपर की सतह में रख सकते हैं, जिससे मिट्टी का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, जल्दी मिट्टी सूखती नहीं है। और सूखी पत्तियां गत्ते वगैरह भी आप डाल सकते हैं। और इस तरह से आप चाहें तो प्याज लहसुन के छिलके, और नहीं तो इस समय मटर वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है तो मटर के छिलके को भी हम अगर सुखा करके रख लें और उससे भी पौधे को मंचिंग कर सकते हैं तो बहुत ही हद तक मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और अब बात करेंगे कि हम पौधों का डायरेक्शन अपने छत पर किस तरह से करें। पौधों का रख रखाव यानी पौधों को हम रखेंगे कैसे, मैनेज कैसे करेंगे। तो देखिए, पौधों की एक तरह से मिट्टी का जो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हम पौधों को झुंड में रखेंगे। इस तरह से देखिए, पौधों को एक साथ झुंड में जब रखते हैं तो ये एक दूसरी के लिए ह्यूमिडिटी का काम करते हैं और एक दूसरे का मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं। इससे थोड़ी बहुत छांव वाली कंडीशन बनती है जिससे मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। तो इस तरह से अगर हम पौधों का झुंड बना करके रखें, जो छोटे छोटे इस तरह के पॉली बैग्स में हैं पौधे, कटिंग हो या सीडलिंग हो, उनको हम बड़े पौधों के नीचे रख सकते हैं और एक साथ झुंड में करके रख सकते हैं, जिससे मिट्टी का मॉइस्चर, इसका भी छोटे छोटे पॉट जल्दी सूख जाएंगे। तो इस वजह से हम इनको अगर झुंड में रखेंगे, बड़े पौधों के नीचे रखेंगे तो इनकी मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से हम इसको रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी के लिए पानी के लिए परेशान नहीं होना है। और जिन भी पौधों की हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे गुड़हल है, गुलाब है, या फिर जो भी अपराजिता है या हार श्रृंगार है, जो भी पौधे हैं जिनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको थोड़े से बड़े पॉट में अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे देखिए, ये मैंने 12 बाई 12 के गमले से निकाल करके गुड़हल का पौधा इसको थर्माकोल बॉक्स में रिपोर्ट कर दिया है और इसमें देखिए कितनी अच्छी सी सारी पत्तियां निकल रही हैं और मिट्टी में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सारा कुछ आसपास वेस्ट भर करके, और थोड़ी सी जो गमले की मिट्टी निकली थी उसी को मैंने डाल दिया है, थोड़ा किचन वेस्ट डाला है, बिना और मिट्टी के मैंने इसको पूरा पॉट भर भी दिया और मिट्टी, ये पौधा रिपोर्ट भी हो गया। और थर्माकोल बॉक्स में हमने लगाया है तो इसमें इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। थर्माकोल बॉक्स में मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। कोशिश करें, अगर आपको भी थर्माकोल बॉक्स मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत हद तक मिट्टी को मॉइस्चर मेंटेन रखता है। और देखिए, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आपने थर्माकोल बॉक्स में छेद किया है कि नहीं, इसमें होल करने हैं या नहीं। तो देखिए, मैंने साइड साइड से होल किए हैं, तली में होल नहीं किया है क्योंकि तली नीचे पूरा रख जाती है तो मिट्टी से डायरेक्ट नीचे पानी जाता है तो सीपेज का दिक्कत होता है और पानी सही से निकल भी नहीं पाता। साइड से हम छोटे छोटे होल कर देंगे तो आराम से पत्ती पानी निकल जाएगा। ड्रेनेज होल बनाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि थर्माकोल बॉक्स है तो इसमें होल नहीं बनाना है। और आप अपने छत पर अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो पौधों को थोड़ा सा अरेंज करिए। जो पौधे ज़्यादा तेज़ धूप सहन कर सकते हैं उनको ज़्यादा तेज़ धूप वाले एरिया में रखिए। जैसे सब्जियों के जो पौधे हैं उनको आप तेज़ धूप वाली जगह पर रखिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जो तेज़ धूप सहन कर लेते हैं, उनको उसी साइड रखिए। और कम धूप वाले पौधे को कम धूप वाली साइड रखिए और पौधों को झुंड में रखिए। पौधों में जो मिट्टी आप बना रहे हैं उसमें राइस हस्क, कोकोपीट, धान का भूसा या फिर पत्तों की खाद, गोबर की खाद, ये सभी चीज़ें ज़्यादा मिलाइए। या तो फिर किचन वेस्ट वगैरह ज़्यादा मिला दीजिए तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। और थोड़ा सा बालू अगर मिलाना भी है तो कम मात्रा में मिलाइए। ज़्यादा बालू मिलाएंगे तो जल्दी से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और उसमें मॉइस्चर भी मेंटेन नहीं रहता है, जल्दी से सूख जाएगी मिट्टी। तो बालू को बहुत कम मिलाइए,
गर्मी के लिए जो भी हम मिट्टी बना रहे हैं या फिर हमने बना भी लिया है जो पहले से लगे हैं पौधे, तो उनमें आप इस तरह की चीज़ें मिलाइए। जो पत्ती से मंचिंग कर दीजिए, गत्ते से मंचिंग कर दीजिए, राइस हस्क के ऊपर से एक लेयर लगा दीजिए या फिर कोकोपीट की लेयर लगा दीजिए। मिट्टी जो बना रहे हैं उसमें सारी चीज़ें मिलाइए और इस तरह से मिट्टी मेंटेन, जो मिट्टी में मॉइस्चर होगा वो मेंटेन रहेगा। छोटे छोटे पौधों को इस तरह से झुंड में रखिए। झुंड में रखेंगे तो मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं। और जो बहुत छोटे पौधे हैं तो उनको आप बड़े पौधों के नीचे रखिए, दीवार के साइड रखिए। और इस तरह के छोटे छोटे काम हैं जो हम अब पौधों में कर सकते हैं और उनको अरेंजमेंट के तौर पर हम उनको बचा भी सकते हैं। तो ये सभी सावधानियां ज़रूर बरतिए अगर आप गर्मी की सब्जियां लगा रहे हैं या गर्मी के लिए गार्डन को आप अपना तैयार कर रहे हैं। फिर से आप उसको, जाहिर सी बात है हमने सर्दियों में जो भी सब्जियां फूल लगाए हैं वो निकाले जा रहे होंगे, पॉट खाली हो रहा होगा। गर्मी की सब्जियां लगा रहे हैं, गर्मी के फूल लगा रहे हैं, तो ये सारी बातें हम अगर ध्यान रखेंगे अब गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे पौधे बहुत ही अच्छे चलेंगे, काफ़ी हरा भरा गार्डन रहेगा। यही सारे काम मैं भी कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर लूँ और अभी से हम अपना गर्मी के लिए पौधों को तैयार करें, चूँकि अब हम गर्मी की ही सब्जियाँ और फूल लगा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।